हेलो एवरीवन, आज हम इंडियन मॉनसून के 30 इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ करेंगे। ठीक है, चाहे आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये सीरीज़ आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। देखो, द इंडियन मॉनसून इज़ प्राइमरली काज्ड बाय। इंडियन मॉनसून किसकी वजह से आता है? सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स। ठीक है, पहले मैं आपको ये बताऊँ कि मॉनसून जो है, मॉनसून वर्ड कहाँ से ड्राइव हुआ है? अरेबिक वर्ड। ठीक है, मॉनसून वर्ड इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम अरेबिक वर्ड। अरेबिक वर्ड कौन सा? मौसम। ठीक है, MOUSM, मौसम से ड्राइव हुआ है मॉनसून वर्ड। ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है? सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड। ठीक है, सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड। मॉनसून इज प्राइमरली काज्ड बाय सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड। ठीक है, सीजनल रिवर्सल मतलब ये भी समझा देती हूँ। चले, सीजनल रिवर्सल का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू द सीजन। रिवर्सल ऑफ विंड्स मीन द डायरेक्शन ऑफ विंड चेंज हो जाती है। समर में विंड ब्लो करती है सी से लैंड की तरफ, और विंटर में कैसे करती है? लैंड से सी की तरफ। मानसून इसी वजह से आता है। ठीक है, जब विंड की डायरेक्शन चेंज हो जाती है ना, उसी को कहते हैं सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। द ऑनसेट ऑफ साउथ वेस्ट मानसून इन इंडिया अकर जर्नली इन। ऑनसेट ऑफ साउथ वेस्ट मानसून इंडिया में कब आता है? जून में आता है। अच्छा, ऑनसेट क्या होता है? ऑनसेट का मतलब होता है शुरुआत है। ठीक है, मानसून की अब शुरुआत हुई है तो सबसे पहले इंडिया में किस मंथ में आएगा? जून में आएगा। ठीक है, ऑनसेट का मतलब होता है स्टार्टिंग होना। किसी भी चीज़ की स्टार्टिंग जब होती है ना, तो किसी भी चीज़ की स्टार्टिंग जब होती है ना, तो उसको बोलते हैं ऑनसेट। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। द फर्स्ट स्टेट टू रिसीव मानसून इन इंडिया इज़। पहली स्टेट जो मानसून रिसीव करती है इंडिया में, वो कौन सी है? केरला है। ठीक है, केरला पहली स्टेट है जो इंडिया में मानसून सबसे पहले रिसीव करती है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। द मानसून रिट्रीट्स फ्रॉम इंडिया ड्यूरिंग। मानसून रिट्रीट्स, अच्छा पहले हम इसको मानसून रिट्रीट का मतलब समझते हैं, यानी मानसून का ख़त्म होना। ठीक है, मानसून का हट जाना। रिट्रीट का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ की एंडिंग। ठीक है, किसी चीज़ की एंडिंग, तो हम उसे क्या बोलेंगे? रिट्रीट्स बोलेंगे। द मानसून रिट्रीट्स। इंडिया में मानसून कब चला जाता है? कब जाता है? अक्टूबर और नवंबर में इंडिया से मानसून चला जाता है। ठीक है, द प्री मानसून शॉवर्स इन केरला आर पॉपुलरली नोन एज। प्री मानसून शॉवर जो केरला में होते हैं उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं मैंगो शॉवर्स। बेसिकली मैंगो शॉवर्स टूवर्ड द एंड ऑफ द समर देयर आर प्री मानसून शॉवर्स विच आर कॉमन फिनोमेना इन केरला एंड कोस्टल एरियाज। मतलब बारिशों की छींटे पड़ना, ठीक है, वो कहाँ कहाँ पर होती हैं? कर्नाटका के कोस्टल एरियाज में होती हैं, क्योंकि इससे मैंगो जो है ना, मैंगो जल्दी उनमें अर्ली राइपनिंग ऑफ मैंगोज के लिए ये मददगार साबित होते हैं, हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, इसलिए इसे कहा जाता है मैंगो शॉवर्स। छोटी छोटी बूंदें पड़ती हैं आके, ठीक है, कर्नाटका में और केरल में। ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है? मैंगो जल्दी पकते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? मैंगो शॉवर्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। द प्री मानसून शॉवर्स इन केरला एंड। अच्छा, ये भी समझा दिया, 2 बार रिपीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। ब्लूजम शावर, ये क्या होता है? ब्लूजम शावर कहाँ पर होता है? ये शावर होता है कॉफ़ी फ्लावर्स ब्लूम जब करते हैं केरला में और केरला के नज़दीक इलाकों में, केरला के नियर बाई एरियाज़ में। ठीक है, ब्लूजम शावर होता कहाँ पर है? अगर आपको ब्लूजम शावर आ गया कहाँ पर होता है तो क्या बोलोगे? ब्लूजम शावर, शावर ब्लूम इन कॉफ़ी फ्लावर्स जब ब्लूम करते हैं ना केरला में, ठीक है, तो तब आता है हमारे पास ब्लूजम शावर। ठीक है, कॉफ़ी जब ब्लूम करती है तो वहाँ बारिश की छोटी छोटी छींटें बनती हैं, पड़ती हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ब्लूजम शावर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। नॉर्थ वेस्टर्स आर लोकल थंडर स्टॉर्म। कहाँ पर एक्सपीरियंस होता है? असम में एंड वेस्ट बंगाल में। देखो, एक लोकल तूफान आता है। ठीक है, नॉर्वेस्टर्स क्या होता है? एक मतलब तूफान आता है। ठीक है, तूफान आता है कहाँ पर? असम में और वेस्ट बंगाल में, जिन्हें नॉर्वेस्टर कहा जाता है और जिन्हें क्या कहते हैं? काल बैसाखी भी कहा जाता है। ठीक है, इवनिंग थंडर स्टॉर्म आता है बंगाल में और असम में। ठीक है, और इन्हें क्या कहा जाता है? और कल बैसाखी भी कहा जाता है। नॉर्वेस्टर्स आर लोकली नोन एज कल बैसाखी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 9 देखो। द मानसून विंड्स ब्लो फ्रॉम। अच्छा, मानसून विंड्स कहाँ से कहाँ चलती हैं? सी से लैंड की तरफ। ठीक है, मानसून विंड्स कहाँ चलती हैं? सी से लैंड की तरफ चलती हैं।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे पास। अच्छा, ये सी से लैंड की तरफ कब चलती हैं, ये तो हमारे पास बताया है मानसून विंड्स ये समर में चलती हैं, ठीक है। मानसून विंड्स ब्लो फ्रॉम सी टू लैंड इन समर। अच्छा, विंटर का पूछा तो क्या बोलोगे, लैंड टू सी, विंटर का लैंड टू सी, ठीक है। विंटर का इसके अपोजिट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे पास, ITCZ के बारे में पूछा हुआ है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। देखो देखो इंटर ट्रॉपिकल, इस पहले इस लाइन का मतलब समझते हैं। इंटर ट्रॉपिकल ये वाला, इंटर ट्रॉपिकल क्या होता है, ट्रॉपिक के बीच में जिस जो कर्क रेखा है ना और मकर रेखा, उसके बीच में बीच वाला एरिया जो है उसको कहते हैं इंटर ट्रॉपिकल, ठीक है। कन्वर्जेंस जोन क्या होता है, कन्वर्ज क्या होता है, जहाँ हवाएं मिलती हैं, कन्वर्ज क्या होता है, जहाँ हवाएं मिलती हैं उसको बोलते हैं कन्वर्जेंस जोन, ठीक है। जहाँ दो हवाएं मिलती हैं उसको बोलते हैं। तो जोन तो हो गया एक एरिया, ठीक है। अब जब हवा ऊपर उठती है तो बादल बन जाते हैं, जब हवा ऊपर उठती है तो बादल बन जाते हैं, फिर उसी की वजह से इसमें जब हवा ऊपर उठती है बादल बन जाते हैं, फिर बाद में इसी की वजह से मानसून फॉर्म होता है, ठीक है। मानसून की फॉर्मेशन होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, अल नीनो इज एसोसिएटेड विद, अल नीनो किसके साथ एसोसिएटेड है। देखो, अल नीनो एक सिंपल क्लाइमेट फिनोमेना है, मौसम में जब चेंज आता है ना उसको बोलते हैं। डेफिशिएंट मानसून रेनफॉल इन इंडिया में मानसून की कमी होती है, ठीक है। अल नीनो से इंडिया में मानसून की कमी होती है। और ला नीना किसके साथ है, ला नीना नॉर्मल और अबव नॉर्मल, मतलब जब नॉर्मल से ऊपर मानसून हो जाता है ना तब उसको हम बोलेंगे कि ला नीना है, ठीक है। अल नीनो इज वार्मिंग ऑफ ईस्टर्न पैसिफिक ओशन, अल नीनो इज वार्निंग ऑफ ईस्टर्न पैसिफिक ओशन, जब नॉर्मल से ज़्यादा गर्म हो जाता है तब उसे बोलते हैं ईस्टर्न पैसिफिक ओशन। जब नॉर्मल से ज़्यादा गर्म हो जाता है ना तब उसे हम क्या बोलेंगे कि ये अल नीनो है, ठीक है। वार्निंग है किसकी, ईस्टर्न पैसिफिक ओशन की। पैसिफिक ओशन नॉर्मल से ज़्यादा गर्म हो जाता है, तो ला नीना में वही उल्टा हो गया, किसका ठंडा होना ला नीना, और अल नीनो ईस्टर्न पैसिफिक ओशन का गर्म होना नॉर्मल रेट से ज़्यादा। द नॉर्मल डेट ऑफ मानसून अराइव इन केरला इज़ अराउंड। अच्छा, केरला में मानसून कब अराइव होता है, तकरीबन 1 जून को, 1 जून को, ठीक है, 1 जून को। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास, द विड्रॉल ऑफ साउथ वेस्ट मानसून बिगेन फ्रॉम। अच्छा, विड्रॉल क्या होता है कि अब विड्रॉ हो गया, अब मानसून वापस जाएगा, ठीक है। विड्रॉ राजस्थान में, राजस्थान से स्टार्ट होता है मानसून विड्रॉ होना। द बे ऑफ बंगाल ब्रांच ऑफ मानसून फर्स्ट स्ट्राइक, बे ऑफ बंगाल ब्रांच जो है ये किसको फर्स्ट स्ट्राइक करेगी, असम को और वेस्ट बंगाल को। देखो, जैसे हमारे पास, एक सेकंड मैं आपको बताती हूँ, जैसे हमारे पास इंडिया का मैप हम लेंगे, मुझे यहाँ पर मैप ड्रा कैसे होगा, चलो फिर भी मैं कुछ करती हूँ, एक सेकंड, ये तो गलत ही हो गया। देखो, ये आप मानो, मुझे मैप ही ड्रा नहीं हो रहा यहाँ पर, वहाँ से फिर ड्रा नहीं हुआ, चलो छोड़ो। ये हमारे पास, अच्छा मैं आपको वैसे बता देती हूँ, देखो, बे ऑफ बंगाल ब्रांच ऑफ मानसून फर्स्ट स्ट्राइक, बे ऑफ बंगाल ब्रांच ऑफ मानसून सबसे पहले किसको स्ट्राइक करती है, असम को और वेस्ट बंगाल को। बे ऑफ बंगाल ब्रांच इस साइड से आती है, ठीक है, इस साइड से आएगी, इस साइड से आएगी। आपको पता है ना कि मैप पर वेस्ट बंगाल की साइड है, असम की साइड है, ये ऊपर यहाँ पर आता है, तो पहले स्ट्राइक करेगी कहाँ पर, वेस्ट बंगाल में, ठीक है, उसके बाद असम में, ठीक है, क्योंकि बे ऑफ बंगाल इस साइड है ना, मैप का भी देख, मैप में इस साइड है बे ऑफ बंगाल, इस साइड है हमारे पास अरेबियन सी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, तमिलनाडु रिसीव रेनफॉल ड्यूरिंग, तमिलनाडु रिसीव करता है रेनफॉल रिट्रीटिंग मानसून से, ठीक है, रिट्रीटिंग मानसून से तमिलनाडु रिसीव करता है रेनफॉल। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट रिसीव रेनफॉल फ्रॉम बोथ द बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी ब्रांच। देखो, यहाँ पे स्पेस कम है, नहीं तो मैं अच्छे से समझा देती। देखो, इस साइड से अरेबियन सी की ब्रांच आ रही है, इस साइड से बे ऑफ बंगाल की आ रही है, बीच में आ गया कौन सा, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश मैप पर भी कहाँ पर है, बीच में है, ठीक है। तो फर्स्ट किसको जाके स्ट्राइक करेगी, ये मध्य प्रदेश को। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट रिसीव रेनफॉल फ्रॉम बोथ, मतलब किस किस से, इससे भी
अरेबियन सी से भी और बे ऑफ बंगाल ब्रांच से भी कौन सी स्टेट जो है रिसीव करेगी रेनफॉल दोनों से, वो है मध्य प्रदेश, ठीक है, क्योंकि ये मैप में सेंटर में आ जाती है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस ब्रिंग रेनफॉल मेनली टू नॉर्थन एंड नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, देखो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस क्या होता है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस का मतलब होता है वेस्ट से आने वाली ठंडी हवाएं, ठीक है, वेस्ट से आने वाली ठंडी हवाएं जो होती हैं ना उनको बोलते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, और ये रेनफॉल कहाँ पर लाएंगी, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, ठीक है। इंडियन मानसून इज नोन फॉर इट्स अनप्रिडिक्टेबली, देखो ये क्यों वर्ड बोला, क्योंकि हम नहीं प्रिडिक्ट कर सकते, वो मानसून कभी भी आ सकता है, ठीक है, कभी भी आ सकता है, इसका कोई प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। देखो आगे क्वेश्चन नंबर 22 है हमारे पास, रिट्रीटिंग मानसून ब्रिंग्स रेनफॉल मेनली टू तमिलनाडु। रिट्रीटिंग मानसून कहाँ पर बारिशें लाता है, तमिलनाडु में, तमिलनाडु बारिशें कहाँ से लेता है, रिट्रीटिंग मानसून से। द मानसून विंड्स रिवर्स डायरेक्शन ड्यू टू, मानसून विंड की रिवर्स डायरेक्शन किस वजह से होती है, प्रेशर डिफरेंस बिटवीन लैंड एंड सी, ठीक है। मानसून ब्रेक्स आर एसोसिएटेड विद वो वाला बीच में वक्फा आ जाता है जहाँ पर बारिशें कम हो जाती हैं, उसको बोलते हैं मानसून ब्रेक, के मानसून अब थोड़ा थम गया है, ठीक है। द मेन काज ऑफ मानसून इन इंडिया इज, इंडिया में मेन काज मानसून का क्या है, डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड सी, ठीक है, कभी भी डिफरेंशियल हीट हो जाती है लैंड का या सी का, उस वो इंडिया में क्या आता है, उस वजह से मानसून आता है। द प्रेशर ओवर इंडियन लैंड मास ड्यूरिंग समर इज लो, जो प्रेशर इंडियन लैंड मास, द प्रेशर ओवर द इंडियन लैंड मास, समर में इंडियन लैंड मास पर जो प्रेशर बनता है वो कम प्रेशर बनता है, ठीक है। द मानसून विंड्स इन इंडिया आर इन्फ्लुएंस्ड बाई, अच्छा इंडिया में मानसून विंड्स किस से इन्फ्लुएंस होती हैं, हिमालय से भी, इंडियन ओशन से भी, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन से भी, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है, इसका क्या आता है, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 28 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ इन द पीक पीरियड ऑफ रेनफॉल इन इंडिया, अच्छा ज़्यादा इंडिया में बारिशें कब होती हैं, जुलाई के महीने में होती हैं, ठीक है। विच रीजन रिसीव हाईएस्ट रेनफॉल ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून सीजन, मेघालय, मेघालय में सबसे ज़्यादा बारिशें होती हैं, ठीक है। द ब्रस्ट ऑफ मानसून रेफर टू, मतलब मानसून का एकदम फट जाना, ठीक है, कब ब्रस्ट क्या होता है, मतलब मानसून का एकदम फट जाना, सडन ऑनसेट ऑफ हैवी, बहुत तेज़ बारिशें होने लगती हैं, ठीक है, इस साल भी काफ़ी ज़्यादा बारिशें हुई हैं। अब ये है हमारे पास क्विक फैक्ट रिकैप कर देते हैं। देखो मैंगो शावर, मैंने आपको बताया था मैंगो शावर क्या होता है, मैंगो शावर, केरला में मैंगो पकते हैं ना, तब छोटी छोटी बूंदें जो पड़ती हैं उनको बोलते हैं मैंगो शावर, ठीक है। ब्लूजम शावर क्या होता है, कॉफ़ी शावर, ब्लूजम शावर कॉफ़ी कल्टीवेशन होता है कर्नाटका में, तो जो छींटें पड़ती हैं उसको बोलते हैं ब्लूजम शावर। नॉर्थ वेस्टर क्या होता है, एक तूफान आता है शाम के वक्त, ठीक है, उसको बोलते हैं कल बैसाखी, बंगाल में और असम में वायलेंट लोकल स्टॉर्म आता है वहाँ पर। अल नीनो वीक मानसून करता है इंडिया में, और ला लीना स्ट्रॉन्ग मानसून। ITCZ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन शिफ्ट नॉर्थ इन समर मानसून फॉर्मेशन, ठीक है। ये थे हमारे इंपॉर्टेंट MCQs। आई होप जितना भी मैंने आपको समझाया होगा आपको समझ आया होगा, ठीक है।